जय हिंद, मैं पुरुषोत्तम साहू और आप देख रहे हैं एस इंडिया न्यूज़। हम यहाँ आए हुए हैं मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के प्रोफ़ेसर से हम थोड़ी-सी जानकारी लेते हैं। आइए प्रोफ़ेसर साहब से हम जानकारी लेते हैं कि क्या है यह मामला जो है और मैं पूछ लेता हूँ सर से सवाल। सर नमस्ते। नमस्ते, सर आप नमस्कार। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर गोपाल सिंह कंवर, यहाँ का जॉइंट डायरेक्टर कम मेडिकल सुपरिटेंडेंट। सर यह सवाल है कि आपके मेडिकल कॉलेज का सीवरेज का पानी सड़क पर बह रहा है, जो आज नहीं काफ़ी दिनों से बह रहा है। इस पे आप कुछ कार्रवाई किए? सीवरेज का हम लोगों ने नगर निगम से भी बात की है उस पे और नगर निगम का रेगुलर उनका गाड़ियाँ आती रहती है ले जाने के लिए क्योंकि यहाँ पर पूरा ड्रेनेज व्यवस्था है नहीं उसमें। कलेक्टर साहब से भी बता दिया हुआ है, तो लोग ड्रेनेज के लिए बनाने के लिए चल रहा है काम इस पे काम हो लेकिन रहा है। काफ़ी दिनों से सर ब महीना नहीं, भर से लेकिन हुआ उसके भी लिए नहीं लंबा है। प्रोजेक्ट है उनका बोले कि यहाँ पर पूरा नाली को पूरा खोदना पड़ेगा, कहीं पर पानी का ड्रेनेज बाहर में नहीं है। तो हमने एक अल्टरनेटिव व्यवस्था किया हुआ है, अंदर में जो हॉस्पिटल में आता है क्योंकि उसको खींचने के हॉस्पिटल लिए। एक संवेदनशील जगह होता है और हॉस्पिटल के संवेदनशील जगह पे यह अपशिष्ट पानी जो बहा जा रहा है ये उचित नहीं है। नहीं, हम लोग ईटीपी के थ्रू करते हैं, हमारा जो पानी आता है वो बाहर हमारे पास गार्डन है पीछे में, वहाँ पर हमने तत्कालिक वैकल्पिक व्यवस्था किया हुआ है उसके लिए, वहाँ पर जा रहा है। पहले ड्रेन होता था लेकिन अभी शायद रास्ता में कुछ चोक हो गया तो बाहर नहीं जा पा रहा है हाँ, उसका। आप भी देखे होंगे आते-जाते हाँ। कि सड़क पे बह रहा है ना? नहीं, हमने अभी जो सड़क पे जाता है तो जैसे वो अपशिष्ट वाला रहता है तो उसको तो नगर निगम से बुला के उनको ड्रेन करा देते हैं, हुँ, तो नहीं होता उसपे। जो साफ पानी रहता है, ईटीपी वाला पानी रहता है, उसके लिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था करके गार्डन पे रखा हुआ है अच्छा उसके लिए। सर और एक ये आपके मेडिकल कॉलेज में कितने रे डॉक्टर नियुक्त हैं? मेडिकल कॉलेज का तो रहता है अलग-अलग विभाग के हिसाब से सेटअप रहते हैं यहाँ पर। टोटल 216 का सेटअप होना चाहिए, तब 40% एफिशिएंसी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा और एक सवाल, यहाँ जो आपके मेडिकल कॉलेज में मरीज़ों को किन-किन सुविधाओं से लैस किया जा रहा है सर? लगभग जितना भी बेसिक मेडिकल कॉलेज में जितना सुविधा होना चाहिए, हम लोग ने लगभग कोशिश की है कि उतनी सुविधा हम लोग यहाँ पर दे पा रहे हैं अभी वहाँ पर। पर्याप्त नहीं हो पाई है पूरी। कुछ नया कॉलेज है, कुछ-कुछ जगह में थोड़ा बहुत कम है क्योंकि पूरे कहीं पर फैकल्टीज़ की थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा है तभी है। कुछ मशीन्स के हैं, अदरवाइज़ हम लोग लगभग सभी क्षेत्र में हम लोग 23 विभाग चलाते हैं। सभी 23 विभाग में हम लोग काम कर रहे हैं और लगभग काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कम-ज़्यादा हो सकता है उसपे। और सर यहाँ सुनने को ये भी आया था कि यहाँ आप जो है सिक्योरिटी जो है सिक्योरिटियों से अन्य भी कार्य लिया जाता है मेडिकल कॉलेज के अंदर में? क्या ये सत्य है कि नहीं, सिक्योरिटी से कोई अन्य कार्य नहीं लिया जाता। जैसे कि हाउसकीपिंग नहीं, किसी हाउसकीपिंग का अलग है, हाउसकीपिंग अलग है, हाउसकीपिंग के हमारे पास अलग आउटसोर्स है और सिक्योरिटी वाला अलग है, सिक्योरिटी वाले अलग हैं। अलग है। सिक्योरिटी से केवल सिक्योरिटी के हाँ, सिक्योरिटी के माध्यम कार्य किया जाता का है, इसका ही कार्य लिया कार्य किया जाता है ना? जाता है। हाँ, सिक्योरिटी का कार्य और किया जाता बाकी अन्य कार्य नहीं कराते हैं। है। नहीं, अब नहीं कराते, थोड़ा बहुत इधर करते होंगे अदरवाइज़ सिक्योरिटी वाले तो सिक्योरिटी के काम करते हैं, नहीं, उसमें क्योंकि कुछ नहीं। हमें सुनने में आया नहीं, था कि ऐसा है। हाउसकीपिंग वाले दोनों कर लेते हैं, कभी वार्ड बाय कराते हैं, लेकिन जनरली हाउसकीपिंग वाले हाउसकीपिंग का ही करते हैं और सिक्योरिटी वाले सिक्योरिटी सिक्योरिटी का करते ही हैं, दोनों करते हैं। करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। कहेंगे आप ऐसा? गलत बात ही है क्योंकि सिक्योरिटी का काम तो सिक्योरिटी वाले ही करते हैं, जितना डेजिग्नेटेड है उसपे। और एक अंतिम सवाल सर, यहाँ मेडिकल कॉलेज खुले कितने दिन हो गए सर? 2 साल? नहीं, चौथा साल चल रहा है चौथा हमारे साल चल रहा पास, है। 3 बैच हैं, अभी चौथा बैच आया हुआ है और अभी यहाँ जो मेडिकल कॉलेज खुला है, तो यहाँ जो अभी बताया आपने कि हमारे पास अभी वो कुछ पर्याप्त व्यवस्थाएँ अभी कमी हैं, हुँ। तो इसके लिए आपने और भी आगे बात करी नहीं, होगी? शासन स्तर पे बात चल रही है क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रोफ़ेसर ऐसे मिल नहीं जाते हैं ना, हम लोगों ने शासन भी अपना प्रयास कर रही है और हम लोगों ने भी लगातार हर महीने हमारे यहाँ ओपन इंटरव्यू है, वॉक इन इंटरव्यू है। हुँ। हमारे यहाँ पर जो नॉर्मल जगह से जितना भी सैलरी होता है उससे भी हम लोग कलेक्टर साहब से बोल के डीएमए पद से अतिरिक्त टॉप अप करके उसको सैलरी रखा हुआ है ताकि डॉक्टर यहाँ पर आ जाएँ करके। लेकिन सीनियर प्रोफ़ेसर्स रहे, डॉक्टर नहीं है, तो इसके कारण कमी बनी हुई है यहाँ अभी कई भी। मरीज़ों का ऐसा भी शिकायत आता है सर कि हमारी देख-रेख नहीं हो पाती है बेहतर ढंग से करके अब ऐसे जनरली शिकायत तो नहीं होती लेकिन भीड़ थोड़ी ज़्यादा है। और अब आए जैसे दिन कुछ न कुछ घटनाएँ होती रहती हैं जिससे विवादों चर्चों में आया जा रहा है मेडिकल अब कॉलेज। हम लोग इन जनरल देखें वहाँ पर अस्पताल में लगभग हमारे पास 400 से साढ़े 400 मरीज हैं, है ना? तो सबके कुछ न कुछ थोड़ी बहुत शिकायत रहते हैं जिसको हम लोग एकदम वैसा नहीं हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरा चीज़ हो जाए, पर अपने मरीज प्रायोरिटी जैसे ऑपरेशन का बोलते हैं, भई ऑपरेशन ऑर्थोपेडिक में रोज़ 2 ही कर पा रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि सेटअप के हिसाब से। यहाँ पर मेरे पास 10 वेटिंग लिस्ट में है, तो नेचुरली उसको तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा-सा। तो थोड़ा-सा यदि मरीज हमको सहयोग करेंगे तो हम लोग ज़्यादा अच्छा सेवा कर पाएँगे, तो पक्का है। ऐसा किसी के साथ कोई डिमार्केशन नहीं है कि इसका आगे कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं। पर वेटिंग ज़्यादा है तो उसको अपन कोशिश कर रहे हैं कम करें लेकिन सीक्वेंस में ही हो पाएगा। कुछ जाँच रहते हैं, कुछ वेटिंग रहता है तो उसके हिसाब से होता है, तो ऐसा जनरली शिकायत नहीं है। अब मरीज़ को तो लगता है भई मैं आज तुरंत आया, तुरंत मेरा इलाज है, हम लोग ऐसा करते हैं लेकिन ऑपरेशन वाले केस में जहाँ पर वेटिंग करना पड़ता है उतना वेटिंग तो है, उनको देना पड़ेगा उसको। तो मरीज़ को इससे हम अपेक्षा भी करेंगे कि वो इतना सहयोग करे और हम लोग अच्छे स्वास्थ्य देने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग पर्याप्त मात्रा में काम कर रहे हैं उसके लिए।
आपके एसी के नाम पे जो सवाल उठा हाँ, आपके नाम से हाँ। कि एसी मनमानी के तौर अपने अपने निजी हाथों पे अपने ठेकेदारों को दे दिया गया है। पीडब्ल्यूडी से कैंसल करवाया। नहीं, पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी अलग है। पीडब्ल्यूडी का तो कलेक्टर साहब वहाँ पर हमने जो डीएमएफ से हमारे पास एसी आने वाला था, वो है। उनका टेंडर में कुछ गड़बड़ हो गया, वो निरस्त किया गया उनको। अब नगर निगम कर रही है, वो अलग कहानी है। अब मेरे नाम से चल रहा था, तो हमने तो भई ओपन यहाँ पर जेम के नियम से, या जो भंडार क्रय नियम है, उसी से खरीदी करते हैं उसपे। अब उसको तो ओपन रहता है, सभी लोग आके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देखा जा सकता है, यहाँ पे कई कैमरे बंद हैं। तो क्यों बंद है ये सारे कैमरे? नहीं, जितना कैमरा हम लोग आपको देख रहे हैं, ऐसे कैमरे बंद नहीं है। जितने हमारे पास आवश्यकता है, उतना कैमरा हम लोगों ने चला के रखा है और चलते रहते हैं। थोड़ा बहुत कभी खराब हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है, उसको हम लोग ठीक करा लेते हैं उसपे। ठीक है सर, ठीक, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो यह थे मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर श्री कंवर जी, और कंवर जी ने हमें बताया, और कंवर जी इस बात से साफ इनकार भी किए कि हम सिक्योरिटी से कोई अन्य कार्य नहीं लेते हैं और अपने मरीजों को बेहतर सेवा देने का प्रयास करते हैं करके। तो ठीक बात है, हम इनके लिए भी कहेंगे कि इनको जो है अपनी कार्य बेहतर ढंग से निर्वहन करनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, ये भी एक गुरु ही हैं, जो मेडिकल के जो नर्सिंग एक शिक्षक बच्चे होते हैं, उनको बेहतर शिक्षा ग्रहण कराते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुरुषोत्तम साहू, जय हिंद।